हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं? हंसते रहो, खेलते रहो, प्रसन्न रहो। जो भी पिछले वाली वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं जाकर। वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। पीछे वाला देखेंगे तभी आप समझ में आएंगे नेक्स्ट वीडियो, नहीं तो नहीं। तो आज का टॉपिक क्या लाए हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। इसमें से एग्ज़ाम में 2 नंबर फिक्स है आना, तो इसे बढ़िया से ध्यान से दिखना 2027 के लिए जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? अभिकारक और प्रतिफल के बीच तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे में ये वाला गलत होगा, ठीक है, ये वाला इसका ध्यान मत देना, वो ये गलत है। एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक। जैसे में H2 प्लस O2 आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा बुआ? H2O। H2 प्लस O2 आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा बुआ? H2O। तो देखेंगे इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2। और इसमें ऑक्सीजन कितना है? 2। परमाणु संख्या कितना है? 2। तो इसमें हाइड्रोजन में 2 परमाणु संख्या, जबकि इसमें नहीं है। तो ये संतुलित समीकरण नहीं है। और इसको संतुलित कैसे बनाएंगे? ये 2 है, 2 है, तो इधर 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4। तो 2 इधर भी हो जाएगा, फिर इधर 2 गुना कर दो तो ये भी 4। हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी इधर 2। अर्थात ये संतुलित समीकरण हो गया। क्या हुआ? संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं उसे? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में क्या होता है बुआ? इधर वाला परमाणु संख्या कुल और इधर वाला कुल परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बराबर। इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। याद रखना, संतुलित समीकरण जब जब अभिकारक, 2 अभिकारक मिलेगा और मिलने के बाद जो प्रतिफल बनता है तो दोनों संतुलित हो सकता है। याद रखना, हो सकता है। जैसे में C+O2 तो क्या बनेगा? CO2। इसमें क्या है? संतुलित हो चुका है। इसमें क्या है बुआ? संतुलित हो चुका है। कार्बन 1 है, कार्बन भी इधर है, ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन भी क्या है? तो यह संतुलित है। और जो संतुलित नहीं है उसको संतुलित करते हैं, तो ये क्या है? संतुलित समीकरण हो गया। पहले संतुलित नहीं था तो ये संतुलित कर दिए, तो ये क्या है? संतुलित समीकरण है। और जो संतुलित नहीं है तो उसको असंतुलित कहते हैं। तो हाइड्रोजन कितने? 4 है। इसमें कितना है? 2 है। इसमें भी हाइड्रोजन कितना है? 4। और गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो कितना? 2। तो दोनों ये पड़ी क्या बराबर है, तो यह संतुलित समीकरण है। जैसे में N2, इसमें 3 गुना कर दिया। इसमें क्या था? इसमें क्या दिया था? इसमें N2H2 दोनों मिलकर क्या बना? NH3 बना। तो इसमें H कितना है? 3 है। इसमें H कितना है? 3। तो इसमें 2 गुना किया तो क्या? N2 क्या? 2 हो जाएगा। N क्या? 2 हो जाएगा। H कितना? 6 हो जाएगा। तो इसमें 3 गुना करो तो H क्या हो जाएगा? 6। और N क्या है? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार से क्या वो संतुलित करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? संतुलित करना। मतलब इधर की कुल परमाणु संख्या और इधर की कुल परमाणु संख्या बराबर हो जाए तो वह क्या है? संतुलित समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो परिभाषा की, अभिकारक प्रतिफल के तत्वों के बीच परमाणु संख्या क्या हो? बराबर, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। इसमें ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये गलत है। एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है? असंतुलित समीकरण। नेक्स्ट क्या है? असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित समीकरण क्या है? तब भी जो बताएं जस्ट इसका परिभाषा सेम टू सेम है। लास्ट में सिर्फ इसमें क्या देना है कि परमाणु संख्या बराबर नहीं होता। अभिकारक और प्रतिफल के बीच परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है तो उसे असंतुलित समीकरण कहता है। जैसे इसमें देखो लोहा, तो लोहा कुछ नहीं थे, कितना? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो इधर भी गिनेंगे तो ऑक्सीजन इसमें क्या? 3 हो जाता है, जबकि लोहा 2। तो ये बराबर है, तो ये असंतुलित समीकरण है। क्योंकि इसे एफ कितना? 1 है। इसमें एफ कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 3। इसमें ऑक्सीजन 2 है, तो ये बराबर नहीं है, तो यह असंतुलित समीकरण है। अब ये संतुलित पहले से दिया गया है, इसको असंतुलित करना है तो क्या करेंगे? इसमें किसी में भी 2 गुना कर देंगे। इसमें 2 गुना कर दो तो असंतुलित हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। ये देखो संतुलित है नहीं है, क्यों? H क्या है? 2। इसमें H क्या है? 2। ऑक्सीजन इसमें 2 है तो इसमें ऑक्सीजन 1 होता है।
तो यह असंतुलित समीकरण है। ये संतुलित है लेकिन इसको असंतुलित बनाएंगे तो 2 गुना कर दो, बराबर नहीं, दोनों पढ़ देना होगा। ये क्या है? असंतुलित समीकरण। तो आशा है समझ में आ गया। एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट दिया है मेरे प्यारे बच्चे कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट या विनाश होता है, सिर्फ परमाणु अपना साथी बदल लेता है। अर्थात इसमें परमाणु जो है, जो ये बनता है तो ये नष्ट नहीं होता है, बल्कि साथी क्या होता है? बदल लेता है। साथी क्या होता है बुआ? बदल लेता है। साथी क्या होता है? बदल लेता है। ठीक। ऑब्जेक्टिव इसमें 2 दिया गया है, देखते हैं कमेंट में सबसे पहले किसका आंसर सही आता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में पहचान क्या करेंगे? पहला नंबर में अभिकारक की संख्या अधिक हो, अभिकारक और प्रतिफल के बीच की परमाणु संख्या बराबर हो, प्रतिफलों की संख्या अधिक हो। इसका आंसर देना कमेंट में, इसका आंसर। दूसरा क्या है? असंतुलित समीकरण का उदाहरण इसमें कौन है? ए में है, बी में है, डी है या सी है? आंसर कमेंट में देना। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भी आई वो, इसे ध्यान जो नहीं दिया तो समझ जाना कि 2 नंबर उसका गया एग्ज़ाम में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भी आई है, इसे ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चे, सुनना ध्यान से। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? ऊष्मा मतलब ऊष्मा हुआ, ऊष्मा मतलब गर्मी हुआ, क्या हुआ? गर्मी। क्षेपी के मतलब क्या हुआ? निर्माण होना। क्या हुआ? निर्माण होना। क्या हुआ? निर्माण मतलब ऊष्मा बचा। तो ऊष्मा के मतलब ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या हुआ? ऊष्मा। और क्षेपी मतलब निर्माण हुआ। क्या हुआ? निर्माण। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलेगा तो उसके साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो नए पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा भी निर्माण होता है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें C+O2 तो मिलकर CO2 बनता है, इसके साथ साथ क्या आता है? ऊष्मा भी आता है, बहुत ज़्यादा निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक। उसी प्रकार से H2+O2 तो क्या मिलेगा? H2O। इसमें ऊष्मा क्या है? बना। कैसे पता चलेगा कि ऊष्मा बना? ये वाला प्लस में दिया रहेगा तो समझ जाना क्या इसमें ऊष्मा बना है अभिक्रिया में। समझ में आया कि नहीं? दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा के मतलब क्या हुआ? इसमें ऊष्मा हुआ। और शोषी, शोषी के मतलब सोखना। शोषी, शोषी का मतलब क्या हुआ? सोखना। 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 ठीक है। तो ऊष्मा के मतलब गर्मी और शोषी मतलब सोखना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलता है तो उसके साथ साथ ऊष्मा का भी खपत होता है, मतलब खत्म होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसे N2 और ऑक्सीजन O2 प्लस ऊष्मा इसमें दिया गया तभी ये क्या हुआ? ये NO का निर्माण हुआ है, नहीं तो निर्माण नहीं होता। समझा कि नहीं? मतलब ये दोनों आपस में मिलने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा। तो इसमें ऊष्मा क्या हुआ? सोखा, तभी तो बना NO, अभिक्रिया बना। तो कैसे पता चलेंगे कि ऊष्मा सोख रहा है? तो इधर अभिकारक की ओर तीर के दाएं बाएं की ओर ऊष्मा प्लस दिया रहेगा तो समझ जाना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अर्थात ऊष्मा सोखा रहा है। तो इस प्रकार से समझेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या? अवक्षेप अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये पहले बता चुके हैं हम दूसरे वाली वीडियो में। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो नया पदार्थ के रूप में जो बचता है उसे अवक्षेप कहते हैं। मतलब ये दोनों आपस में मिला और जो बच गया उसे अवक्षेप कहते हैं। अब जो नहीं बचा उसको गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस। जो द्रव और ठोस के रूप में जो बचा वो अवक्षेप के रूप में बचता है। अर्थात जो पदार्थ इसमें बचा उसे तीर नीचे की ओर दर्शाते हैं। किसे हुआ? नीचे की ओर। जो पदार्थ बचा उसे तीर नीचे की ओर दर्शाते हैं। जिसमें ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद ठोस रूप में बना, तो ठोस रूप में या द्रव रूप में बना, इसको तीर क्या दिया? बच गया। इसका मतलब नीचे देंगे, इसको तीर देंगे, क्या देंगे? नीचे। इसी को बोलते हैं अवक्षेप अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेप। तो आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक। जो पदार्थ बचता है उसे तीर नीचे की ओर देते हैं, जो पदार्थ उड़ जाता है उसे तीर ऊपर की ओर देते हैं। चौथा क्या है? उत्प्रेरक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्प्रेरक अभिक्रिया क्या है? उत्प्रेरक मतलब उकसाना। हम सभी देसी भाषा में क्या बोलते हैं? उसको उकसा दिया, उकसाने के बाद वो लड़ गया किसी और से, अर्थात कोई और से उकसाया और लड़ गया कोई और से,
इस प्रकार के उसे बोलते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया बोलते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऊष्मा और दाब और ताप के द्वारा प्रतिफल के रूप में बदल देता है। मतलब अभिकारक को ऊष्मा और दाब के ताप के द्वारा क्या करते हैं, प्रतिफल के रूप में बदल देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब तुम ही बताओ ये प्रतिफल जो बना है किसके द्वारा बना, ऊष्मा दाब और ताप के द्वारा बना। मतलब तुम H2 ऐसे रख दिया, अब वो सूख नहीं रहा अर्थात वो वाष्प नहीं बन रहा, तो ये क्या होगा, कुछ होगा अभिक्रिया नहीं होगा, वैसे के वैसे जल धरा रह जाएगा। जब तक इसको ताप नहीं देंगे, जब भाप बनेगा क्या बनेगा, तो अभिक्रिया होगी अर्थात वो वाष्प बन गया। तो किसके द्वारा बना, गर्मी के द्वारा। तो इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं इसको, उत्प्रेरक। किसके द्वारा भाप बना था, गर्म किए तो किसके द्वारा बना, ऊष्मा के द्वारा। तो ये ऊष्मा क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया। समझा कि नहीं। तो इसका परिभाषा क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को ऊष्मा और दाब और ताप के द्वारा प्रतिफल के रूप में बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे उत्प्रेरक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बुआ। तो इसमें क्या है, इसे बदलने के लिए, इसे तोड़ने के लिए क्या करते हैं, MnO2 यहाँ पर देते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है, जल और ऑक्सीजन निकलता है। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें जो दिया गया इसको पढ़ लेना। उसमें ताप दाब के द्वारा क्या करते हैं, प्रतिफल के रूप में क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक। तो इसका दो ऑब्जेक्टिव है, इनका क्या है, दो ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है वो, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये बताना है। तुमको अभी बताए थे पहचानने के लिए। और दूसरा क्या है इसमें निम्नलिखित में कौन सा अपक्षेपण अभिक्रिया है। कमेंट में आशा देखेंगे सभी बच्चे को देखेंगे। सबसे पहला इसमें किस बच्चे का कमेंट अच्छा होता है, सही राइट क्वेश्चन आंसर जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बुआ। तो यहीं पर वीडियो विराम करते हैं। जय हिंद।